हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और अनअकैडमी यूपीएससी पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मतलब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी पढ़ने वाले सिलेबस के किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक डिस्कशन है कि इस टाइम पे आप और हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, है ना, हाउ दिस टाइम कैन बी यूटिलाइज, दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस, है ना। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ बहुत तगड़ा, कुछ बहुत जबरदस्त, है ना, टारगेट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एनीवन हु इज एस्पायरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ डीएम, एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी बनना चाहते हैं आप, आईपीएस में जाना चाहते हैं, आईएएस में बनना चाहते हैं, मतलब एस्पिरेशंस हाई हैं। हाई एस्पिरेशन वाले लोगों की एक क्वालिटी होती है, हाई एस्पिरेशन जिनका भी हो वो निडर होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर आत्मबल होता है। और आपको पता है जो फेलियर होता है ना, या जिसके फेल होने के चांसेस होते हैं, वो कैसा होता है, वो डरता रहता है हमेशा। अरे यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, यार मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा फिर बाद में मेरे एग्जाम्स आ जाएंगे, यार कैसे होगा, यार अभी बीच में कॉलेज के एग्जाम्स आ जाएंगे, है ना। मन में हमेशा फियर जब रहेगा तो आपका सक्सेस जो है वो अपने आप घट जाता है। द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल पुट इन, है ना, यू विल नॉट गेट द प्रपोर्शनेट रिजल्ट, है ना। जब आपके मन में फियर होता है तो जितना एफर्ट आप पुट इन करेंगे उसके प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू विल बी पुटिंग इन विल नॉट बी द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू वांट टू पुट इन, है ना। जितना एफर्ट आप पुट इन करेंगे वो कितना होगा, आप जितना चाहते होंगे उससे कम होगा, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन में फियर है, एंड फियर ट्रिगर्स थॉट्स, है ना। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, अरे अगर एग्जामिनेशन में मेरा नहीं हुआ तो, अभी कोविड की वजह से वैसे ही मेरे जॉब में मुझे पे कट मिल गया है ना, सैलरी मेरी कम हो गई है, अगर मैं और ज्यादा एग्जामिनेशन की तरफ ध्यान दूं, उधर कुछ ज्यादा अच्छा ना कर पाऊं, यहां भी ना हो पाए तो क्या होगा। दिस overthinking, है ना, this sense of security, this fear will lead you to nowhere. The fear will lead you to nowhere, trust me guys, है ना। And that is why it is said कि stop being afraid of what could go wrong, है ना, and start being excited of what could go right, है ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई, एक स्टूडेंट ने भी थोड़े टाइम पहले मेरे को शायद लास्ट वीक की बात है, लास्ट मंडे या ट्यूसडे की बात है, एक हमारे प्लस के स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने मेरे से कहा कि सर मैं ना सोच रहा हूँ कि पता नहीं इस बार का मेरा एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। बोला नहीं सर सिलेबस तो कंप्लीट हो गया मेरा, मैं फिर रिवीजन नहीं कर रहे हो। बोला नहीं सर रिवीजन तो शुरू कर दिया मैंने, पहला राउंड मेरा रिवीजन खत्म होने वाला है, सेकंड राउंड रिवीजन शुरू करूंगा कुछ दिनों में, है ना। मैं भाई फिर दिक्कत क्या है। मैं बोला नहीं सर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, अभी आपने प्रीलिम्स नहीं दिया और आप सोच रहे हैं कि मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने उसको बोला देखो सोच किस बेसिस पे रहे हो, किस बेसिस पे सोच रहे हो। आपने पहले मेंस लिखा और नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो उसने बोला नहीं सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। तो आपके पास क्या कोई एविडेंस है, कोई फैक्ट है, आपको किसी ने बोला कि यूपीएससी के एग्जामिनर ने बोला कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू आर जस्ट एज्यूमिंग कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर एज्यूम करना ही है तो वो नेगेटिव चीज क्यों एज्यूम कर रहे हो, कोई एविडेंस बेस्ड बात तो कर नहीं रहे हो। फैक्ट ये है कि आपने पढ़ा भी है, फैक्ट ये है कि आप रिवीजन करना भी शुरू कर चुके हैं। यू आर सिंपली एज्यूमिंग, एंड इफ यू वांट टू एज्यूम, व्हाई नॉट एज्यूम समथिंग पॉजिटिव। अगर एज्यूम ही करना है मुझे तो मैं ये क्यों ना एज्यूम कर लूं, अरे 1.5 साल बाद प्रोबेशनर ऑफिसर होंगे हम, लबसना के मेस में मस्ती कर रहे होंगे, है ना, हॉर्स राइडिंग कर रहे होंगे शाम के टाइम पे। इफ आई एम टू एज्यूम, व्हाई नॉट एज्यूम समथिंग पॉजिटिव। देखो भैया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाओगे, है ना, यू विल गो टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, इफ यू विल गो टू ट्रैक माउंट एवरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है साइड में आपको जो गड्ढा दिखेगा वो काफी गहरा होगा, क्योंकि आपने जो लक्ष्य चुना है वो भी काफी ऊंचा है। ऊंचाइयों पे जाओगे तो गहराइयां को फेस तो करना पड़ेगा, है ना। बिना उन गहराइयों को फेस किए हुए आप ऊंचे लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। जितना ऊंचा लक्ष्य उतना ज्यादा आपको रिस्की लगेगा यार, थ्रेट। पर आपको इस थ्रेट परसेप्शन से उठना है और प्रिपेयर करना है ना। अब सवाल उठता है
इसी टाइम पे आप ये बात क्यों कह रहे हैं सर, लॉकडाउन चल रहा है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, है ना? व्हाई एट दिस पॉइंट यू आर सेइंग कि सर हमें उठना है और करना है? हम सब लोगों ने पिछले 1 साल से देखा है, काफी सारे लोग इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आवर एंटायर टीम, है ना, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से? वर्क फ्रॉम होम, है ना, यही तो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, WFH। तो इफ एवरीवन कैन वर्क फ्रॉम होम, और काफी सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के सर्वे करवाए, इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज का सर्वे किया, सर्वे का आउटपुट क्या आया कि वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ी है, दे आर मोर इफिशिएंट, है ना, ज्यादा प्रोडक्टिव है, उनका आउटपुट जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्क फ्रॉम स्टडी क्यों नहीं हो सकता? इफ यू एडल्ट्स, अब जो ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कौन कर रहा है? उसमें भी तो 20 साल के लड़के हैं, 21 साल के, 25 साल के, मेरे आपके जैसे भी लोग हैं, कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ मेरे से भी सीनियर है, कुछ आपके जैसे भी हैं, एंड दे आर एफिशिएंटली वर्किंग, बीइंग इन द कंफर्ट ऑफ देयर हाउस। बट वहीं अगर आप स्कूल के बच्चे जो है उनको देखेंगे तो उनका आउटपुट अच्छा नहीं है, स्टडी का आउटपुट, है ना, उनके स्टडी का आउटपुट अच्छा नहीं है, उनका काफी नुकसान हुआ है। बट आप ना ही स्कूल के बच्चे हैं, आप ना ही वो कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय हैं, आप कहीं ना कहीं उन दोनों का मिक्सचर है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? क्योंकि आपकी एज जो है वो उन कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज की जैसी है, आप में से कुछ लोग होंगे भी वर्किंग होंगे, है ना, वर्किंग कैंडिडेट्स होंगे, तो आपकी एज वो है, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो वहां तक ग्रो कर चुका है, आपकी जो पोटेंशियल है वो ग्रो कर चुकी है ना। आपको हर मिनट टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर में आई गो टू टॉयलेट, टीचर इसका आंसर क्या होगा? हर मोमेंट यू डू नॉट नीड अ क्लासरूम, अ टीचर, है ना, particular physical ecosystem, you do not need that every moment, but आपके अंदर स्टूडेंट्स के भी कुछ गुण हैं। स्टूडेंट्स के क्या गुण हैं? यू वांट टू लर्न मोर, है ना, आपका यही काम ही है कि आपको सीखना है, लर्न करना है, और फिर आपको एग्जामिनेशन देना है जैसे कि स्टूडेंट को देना होता है ना। एंड द एग्जामिनेशन हियर इज कॉम्पिटिटिव, बट आप भी तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के हैं। इफ यू आर 20+, है ना, इफ यू आर 20+, इतने टाइम में आपने भी तो वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप किया है, काफी सारे एग्जामिनेशंस आपने अपनी लाइफ में दिए हैं। दिस इज वन मोर एग्जामिनेशन, जस्ट डिमांडिंग लिटिल मोर एफर्ट, लिटिल मोर डेडिकेशन, लिटिल मोर सिंसियरिटी एंड अ लिटिल मोर कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। तो अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, व्हाई नॉट वर्क फ्रॉम, है ना, व्हाई नॉट स्टडी फ्रॉम होम, है ना। तो आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी है जो ऑफिस गोअर्स के अंदर है, 20+ के हैं आप लोग, 21 के आसपास की एज है आप में से ज्यादातर लोगों की, तो वो प्रोडक्टिवनेस है, वो सिंसियरिटी है, वो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है। आप छोटे बच्चे नहीं है दूध पीते हुए। बट द पॉइंट इज सर इस टाइम पे कैसे करें? सारी बातें यहीं पर आके अटक जाती है, इस टाइम पे कैसे करें, है ना। तो अ टैलेंटेड मैन इज वन हु कन्वर्ट्स द आवर ऑफ क्राइसिस इनटू द आवर ऑफ अपॉर्चुनिटी। यही टैलेंटेड मैन की पहचान है। नेपोलियन, फ्रांस रो रहा था, फ्रांस वॉज क्राइंग, और उसी समय नेपोलियन का इमरजेंस होता है। मोमेंट ऑफ क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। आप इंडिया में देख लीजिए, 1920 गांधी का इमरजेंस कब हुआ? 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था, इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम जनरेट हो गया था, पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। एंड देन आप देखेंगे कि 17 से गांधी का इमरजेंस ग्रेजुअली शुरू होता है। 20 में गांधी एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में बनकर आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करवाते हैं। मोमेंट ऑफ क्राइसिस को उन्होंने कन्वर्ट किया किस चीज में? मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी में। तो टैलेंटेड मैन की तो पहचान ही यही, हमेशा से यही रही है, हमेशा से यही रही, आज की बात नहीं है। कृष्ण का जन्म हुआ था जेल के अंदर। कृष्ण was not born in a palace, he was born where? जेल के अंदर। टैलेंटेड मैन हमेशा अपनी चुनौतियों का सामना करता है, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए फिर झंडे गाड़ता है। वो झंडा किस चीज का? वो झंडा विश्वास का। वो झंडा किस चीज का? वो झंडा मेहनत का। वो झंडा किस चीज का? वो झंडा उसके एस्पिरेशंस का। टैलेंटेड मैन। And obviously, civil services examination demands talented man. If you are talented, please come and join civil services. If you are not, please stay outside. The examination and the UPSC is very clear about this. दोनों बहुत clear हैं इस बारे में। Talented हैं तो आए,
नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनको आने दें, एग्जामिनेशन इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब ये टाइम क्यों उचित है सर, ये टाइम क्यों उचित है ना? सबसे पहले ही बात ये है कि इस टाइम पे कई सारी जगहों पर लॉकडाउन हैं, नहीं भी हैं तो आपको एडवाइस किया जा रहा है आप घर पे रहिए। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आपके स्कूल्स काफी समय, आई मीन ग्रेजुएशन स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं आपके काफी समय से बंद हैं, है ना, और आने वाले कुछ समय में बंद ही रहने वाले हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं है, और साथ ही साथ आप बिल्कुल घर में अकेले बैठे हैं, आइसोलेशन भी है, ना कोई रिश्तेदार आने वाला है, ना कोई दोस्त आने वाला है ना, उसको भी तुमसे डर है, तुमको भी उससे डर है, यू आर आइसोलेटेड। पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम प्रिपेयर करते थे तो हमें घर से पहले कहीं बाहर जाते थे, है ना, घर से बाहर गए, फिर बाहर गए कहीं रह रहे हैं, तो जहां हॉस्टल में रह रहे हैं दिल्ली पहुंच के, तो दिल्ली में भी लगा हॉस्टल में कि यार हॉस्टल में इतने बच्चे, तो फिर लाइब्रेरी ढूंढते थे, क्यों, कोई एकांत की जगह मिले पढ़ने के लिए। आज आपके घर में ही वो एकांत की जगह है ना। अब न लाइब्रेरी ढूंढने की जरूरत है, ना कोई रीडिंग रूम, ना कोई स्टडी रूम ढूंढने की जगह है, ना कोई शांति वाली, है ना, घर में कोना ढूंढते थे बच्चे। हमारे साथ भी हुआ, जब घर गए तो घर में कोना ढूंढते हैं, भैया कुछ दिनों के लिए घर गए अगर, कि रिश्तेदार आ गए, कोई गेस्ट आ गया, है ना, तो किसी कोने में जाके चुपचाप से बैठे, है ना, इंटरफेरेंस ना हो, कोई आया तो मुझसे बात नहीं करे, मम्मी मेरे को मत बुलाना, है ना, मेरे से बात मत करवाना, यू माइट हैव फेस्ड दैट। बट अब बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन मिल रहा है आपको, एंड आइसोलेशन इज द की गाइस, है ना। मैं हमेशा कहता हूं आइसोलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्पावरमेंट, बिना आइसोलेशन के एम्पावरमेंट नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, राम वन गए तो बन गए, मैनी इवेंट्स। 14 साल के वनवास पे जब राम जाते हैं तब वो क्या है, तब वो सिंपली राम है। जब वो वनवास से लौट कर आते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। एम्पावरमेंट कहां से आया, आइसोलेशन से। आइसोलेशन इज द की टू एम्पावरमेंट। आप जब अकेले रहेंगे ना तो आप, मतलब अगर आपको ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आज की इंस्टाग्राम वाली जनरेशन बोलती है मी टाइम, है ना, हैशटैग मी टाइम। तो और कितना मी टाइम चाहिए भाई तुमको, और कितना मी टाइम चाहिए, है ना, और कितना मी टाइम चाहिए आपको। तो इससे ज्यादा मी टाइम नहीं मिल रहा। अब मी टाइम किस लिए चाहिए होता है, थिंकिंग के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने के लिए, अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए, अपने एस्पिरेशंस को जानने के लिए, और फिर वो प्लान बनाने के लिए। ठीक है, अ ड्रीम वोंट वर्क। आप कहते हैं सर मेरा ड्रीम है यूपीएससी, ड्रीम डू नॉट वर्क, व्हाट वर्क्स आर प्लान्स, है ना। जब तक आप अपने ड्रीम को प्लान में कन्वर्ट नहीं करोगे, इट वोंट वर्क, ट्रस्ट मी, इट वोंट वर्क, है ना। यू विल हैव टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू प्लान्स, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्लान्स you will reach nowhere guys। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं। you will have to convert your dreams into plans, and then obviously you will have to act on these plans। merely converting it into plan won't work। उस प्लान पे आपको काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, है ना, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। इतना एफर्ट डालना है पढ़ाई में, इतनी एफर्ट डालनी है, अपनी प्रिपरेशन में इतना एफर्ट डालना है कि एक मोमेंट के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आप एफर्टलेस हो जाएं। तो आप सोचेंगे सर ने ये क्या बोला, इतना एफर्ट डालना है कि एफर्टलेस हो जाए। अगर मान लीजिए मुझे मेंस का एक आंसर लिखना है तो मैं 10 मिनट तक सोच रहा हूं, फिर एक आंसर लिखा। एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता ना आपके पास। एग्जामिनेशन में 7 मिनट, मैं आपको कहता हूं कि 7 मिनट में एक आंसर लिखने का सोचिए, है ना। उसी में आपको सारे डायमेंशंस भी छोड़ने हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, है ना, क्वेश्चन की डिमांड को देखना है, कीवर्ड देखना है, डायरेक्टिव क्या है, उस सारी चीज को फुलफिल करना है, एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना है, एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर ले जाना है अपने आंसर को। वो सारे रिक्वायरमेंट जब आपको फुलफिल करने हैं उस लिमिटेड टाइम में, तो क्या बहुत ज्यादा सोच के आंसर लिखने का समय है क्या, नहीं है। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको इतना एफर्ट करना है कि जब परफॉर्मेंस का टाइम आए तब वो बिल्कुल एफर्टलेस हो जाए। आप क्वेश्चन देखें और हाथ अपने आप चलने लगे कि अच्छा ये तो मुझे पता है ना। जिस फॉर्मेट में पूछा गया उस फॉर्मेट में पता है, उस टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी आपने इकट्ठा कर रखी है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए सर, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, आई विल आंसर, आई एम रेडी टू आंसर। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ऐसा एक साउंड नॉलेज बेस होना चाहिए। पर ये साउंड नॉलेज बेस कैसे बनेगा, ये साउंड नॉलेज बेस कैसे बनेगा, चर्चा करेंगे उसके बाद। हाउ कैन वी हैव दैट साउंड नॉलेज बेस,
है ना, चर्चा करेंगे, विल कम टू दैट, ठीक है। पहले मैं अभी बात कर रहा था कि ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस बेस्ट टाइम। आइसोलेशन, ये टाइम है जब आप एक्सीलरेट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो यू एक्सीलरेट इट फर्स्ट, है ना, पहले का एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, बाद में तो फिर चलता रहता है, थोड़ा यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, शुरुआत में आपको ज्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है, ज्यादा पुश करना पड़ता है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुश, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुश हार्डर, राइट। एंड कॉलेज के बच्चों के लिए कोई कॉलेज की क्लास नहीं, कम इंटरफेरेंस, है ना, दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं, है ना, वैसे आप कॉलेज जाओगे, शाम को दोस्तों के साथ बैठोगे, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलता रहेगा, है ना कुछ पकता रहेगा खिचड़ी। वर्क फ्रॉम होम है, जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉइज हैं उनके पास भी ज्यादा टाइम है, ऑफिस में किताब खोल के पढ़ नहीं सकते, घर पे तो पढ़ सकते हैं, ऑफिस में किताब खोल के पढ़ नहीं सकते, घर पे तो पढ़ सकते हैं। जो नोएडा, गुड़गांव, है ना, हमारे बेंगलुरु में रहने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो वर्किंग हैं, उनको 1 घंटा 2 घंटा, कुछ लोगों को 3 घंटा ऑफिस आने जाने में लगता है, कम्यूट करने में, वो टाइम बच रहा है आपका, वो टाइम बच रहा है आपका। यू हैव मोर टू इन्वेस्ट, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट, डू यू इन्वेस्ट एट अ बैड प्लेस? डू यू? व्हेन यू इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, यू इन्वेस्ट जहां से रिटर्न ज्यादा मिले। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज वन सच इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। Invest, and invest wisely, because it's you, and it's you. It's your future, it's your dream, and it will be your tomorrow. And that is the reason why you need to invest wisely. आप college going students हैं, आप working candidates हैं, even if you are a housewife, you have people now at home, you can ask them कि थोड़ा सा काम share करो। इन्वेस्ट मोर टाइम इन स्टडी। जब कोई ऑफिस जा रहा होता है, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं मान लीजिए आपके, यू कैन नॉट, है ना, मैनेज एवरीथिंग विथ योर स्टडी, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट नाउ व्हेन पीपल आर एट होम, यू कैन आस्क देम कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए काम में, एंड मैं थोड़ा सा टाइम वहां से सेव करके पढ़ूंगी। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मैं हमेशा इस बात पर एम्फेसाइज करता हूं कि सबसे बेसिक चीज जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो है क्वेश्चन आंसर को लिखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सिटिंग हैबिट चाहिए, और सिटिंग हैबिट एक दिन में नहीं बनती। सिटिंग हैबिट जो है वो कल्टीवेट करना पड़ता है ना। ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होता, आपको बीच में कहीं जाना पड़ रहा था, है ना, कॉलेज चले गए, कॉलेज का टाइम हो गया, शाम में ट्यूशन का टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई आ गया, बट अभी आपके पास कोई टेंशन नहीं है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यू कैन सिट, एंड यू कैन सिट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस इजीली। दैट मीन्स यू कैन कल्टीवेट दैट एफर्ट, है ना, यू कैन कल्टीवेट दैट हैबिट, सिटिंग हैबिट। सिटिंग हैबिट एक बार आपने कल्टीवेट कर ली तो यू विल फॉर्म अ बेस, है ना। अब सर सिटिंग हैबिट तो कल्टीवेट कर ली, है ना, सिटिंग हैबिट तो कल्टीवेट कर लिया, एक्सीलरेट करने के लिए रेडी भी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर करें क्या, है ना, आखिर करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाई इज दिस बेस्ट टाइम इज क्लियर, है ना, व्हाट टू डू। सर एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास, पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड हाउ टू स्टार्ट दैट, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। देयर आर 2 न्यू बैचेस इन फैक्ट, है ना, 2 न्यू बैचेस, वन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 25th, ठीक है, 25th of April, and second that will be starting from tomorrow, 28th of April. फ्रेश बैचेस हैं, बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में बैच अवेलेबल है, और 3 टारगेट ईयर्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बैच अवेलेबल है ना, हिंदी में भी बैच अवेलेबल है, कंप्लीट हिंदी मीडियम, और बाइलिंगुअल भी बैच अवेलेबल है, ठीक, बाइलिंगुअल भी बैच अवेलेबल है। और साथ ही साथ 3 टारगेट ईयर्स के लिए, नहीं अब 2 टारगेट ईयर्स के लिए अवेलेबल है। कौन कौन से? 2022 के लिए और 2023 के लिए, ठीक है। तो आप 22 की तैयारी कर रहे हो या 23 की तैयारी कर रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, सर अगर मुझे तैयारी करनी ही है, ये एक्सेलरेट करना ही है, तो व्हाई थ्रू अनअकैडमी, व्हाई ऑन अनअकैडमी, अनअकैडमी पर ही क्यों? अनअकैडमी पर इसलिए क्योंकि यहां पर हम आपको बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी, है ना, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल पर ले जाते हैं।
बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। आप में से कुछ लोग हो सकता है पहले थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी, आप में से कुछ लोगों ने, है ना, कुछ लोगों ने आप में से पहले कुछ तैयारी की होगी, किसी ने नहीं की, बिल्कुल रॉ है। सबके लिए ऑप्शंस है यहाँ पे, वो अपने अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज करेंगे? जो बिल्कुल रॉ है, लगता है भैया मेरे को तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू करना है, उनके लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन बैचेस हैं। वो पहले एनसीईआरटी के बेसिक बैचेस करें, फिर जो मेन बैचेस हैं उनको ज्वाइन करें। जिनको लगता है नहीं भैया मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, पहले तैयारी किसी कारण से छूट गई थी मेरी, तो वो डायरेक्ट एडवांस बैचेस या फाउंडेशन बैचेस दोनों तरह के बैचेस हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के लिए ज्वाइन करते हैं कि सर मैंने 1 साल के लिए ज्वाइन किया, सर मैंने 2 साल के लिए ज्वाइन किया, सर मैंने 3 साल के लिए ज्वाइन किया। आप पेमेंट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन के लिए करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है ना। मान लीजिए आपको लगा कि नहीं भाई मेरे तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है, आपने डायरेक्टली एडवांस बैच ज्वाइन कर लिया, एडवांस बैच में क्लासेस करनी शुरू की, 2-3 क्लासेस करने के बाद आपको लगा नहीं यार थोड़ा बेसिक ना वीक लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी को बोलने की जरूरत है। आप सीधा जाइए बेसिक वाले बैच पे क्लिक कीजिए, एक क्लिक के साथ एनरोल होगा, क्लास अटेंड करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह से आप बेसिक की क्लास शुरू किए थे पर आपको लगता है नहीं यार एडवांस देख लेते हैं, बेसिक इतना तो मुझे पता है, आप डायरेक्टली एडवांस पे शिफ्ट हो जाइए, किसी को बोलने की पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर द ओनर, है ना, आप खुद मालिक हैं, करते रहिए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, सारे के सारे सेशंस जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव और इंटरेक्टिव मिलेंगे, है ना, लाइव एंड इंटरैक्टिव। आप टीचर के साथ रियल टाइम बेसिस पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, है ना। रियल टाइम बेसिस पे टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो जो आपको लगता है कि यार ये चीज फिजिकल क्लासरूम में हो सकती थी, यहाँ नहीं हो सकती ऑनलाइन पे, तो वो भी यहाँ हो सकती है। फिजिकल क्लासरूम में यही तो होता है इंटरेक्शन, इनफैक्ट वो भी पॉसिबल नहीं होता, 500-500 600 बच्चे बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद पिछले साल तक ऑफलाइन में क्लासेस लेता था, एक क्लासरूम में कम बच्चे हैं तो 400 बच्चे हैं, वहां पे मैं कितनों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा आपको लगता है? एक क्लास के बाद दूसरी क्लास भी जाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे लाइव बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होता है, क्योंकि मल्टीपल बैचेस हैं, इतनी बड़ी टीम है एडुकेटर्स की, तो ये समस्याएं आपको नहीं आती। साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, है ना, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस यू नीड, एनी टाइप ऑफ सजेशन यू नीड, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल देयर, है ना, मैं वहां पर अवेलेबल हूँ, ठीक है। you will also have direct connect with the Unacademy team। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मेरे अलावा मैं एक और मेंटोर अलॉट कर दूंगा आपको, है ना, 1 more mentor will be allotted apart from me, है ना। मैं आपको लिमिटेड टाइम दूंगा, वो मेंटोर आपको फुल फ्लेजेड टाइम देगा, डेली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, वो आपको डेली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसा रूटीन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सभी चीजों में हेल्प करेंगे, है ना। तो वी हैव 2 kinds of subscription, one is what you call as प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनदर इज आइकॉनिक। ये एडवांटेज आपको आइकॉनिक में मिल जाता है ना। मैं दोनों जगह अवेलेबल रहूंगा, आप चाहे प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, आई विल बी अवेलेबल एट बोथ द प्लेसेस, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस का कवरेज है। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर प्लस में क्या हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे या मेंस की तैयारी करेंगे? आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ वहां पे फिजिक्स कह रहा हूं मैं, क्या वहां पे सिर्फ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? द आंसर इज नो। स्टैटिक प्लस करंट, है ना, दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। सर क्या यहाँ पे मैं अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं, डाउट सेशंस होते हैं बकायदा यहाँ पे। सर क्या मैं रिकॉर्डेड क्लास देख सकता हूँ? लाइव छूट गई मेरी, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास, है ना, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार चाहें उतनी बार रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। लाइव अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं टीचर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने फोन से फोटो क्लिक करके, कोई क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में तो फोटो क्लिक कीजिए, रियल टाइम बेसिस पे आप प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं, टीचर को भी दिख रहा होगा, बाकी के एस्पिरेंट्स को भी दिख रहा होगा, क्लासरूम में डिस्कस कीजिए। तो जो एडवांटेज आपको ऑफलाइन में मिलता था वो सारे एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेगा। इनफैक्ट आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं है ना, किसी दूसरे शहर में रहने का खर्चा नहीं है, बहुत इफिशियंट है। आप अपना अगर कॉलेज कर रहे हैं वो साथ साथ कर सकते हैं, आप वर्किंग हैं वो साथ साथ कर सकते हैं, बेंगलोर पुणे में रहते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ, है ना, यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, ठीक है। और जब भी आपने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यू विल गेट द लिंक फॉर द सब्सक्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।
आप जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, है ना, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो, तो आपको यहाँ पर नीचे ये देखिए, फॉर मोर सच क्लासेस गेट सब्सक्रिप्शन एडवांटेज, यूपीएससी, सीएसई, है ना, आईईएस, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, सबके सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा वहां पे। सिंपली उस लिंक पे क्लिक कीजिए, है ना, सिंपली उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली जो स्टेप्स वहां पे बताए जा रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी तरह की फैसिलिटीज हैं आपके पास यहाँ पे। ये वाला कोड यूज करना है आपको लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन का लिंक। टेलीग्राम चैनल जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ऊपर मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर ही आपको मिलेगा ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, क्वेरीज हो, तो वहां पे आपको जो सपोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी सपोर्ट टीम का, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डीएन लाइव है, यही कोड यूज करना है आपको, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे और मेरे साथ कनेक्ट होके फिर टुगेदर, है ना, वो जो हमारा एक बनाया हुआ इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के आप हिस्सा बनेंगे, उस हाइपर कम्पिटिटिव माहौल के, एंड फिर आप जबरदस्त वाली सॉलिड वाली तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ज्वाइन, एंड व्हेन यू ज्वाइन यूज दिस कोड, रिमेंबर टू यूज द सेम कोड, डू नॉट यूज अनदर कोड, एंड अदरवाइज यू विल नॉट गेट कनेक्टेड विथ मी, ठीक। एग्जामिनेशन के सारे लेवल पे आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, मेरे प्रो टिप्स मिलते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, सर फी क्या है, मुझे ज्वाइन करना है, फी क्या है? 49,000 1 ईयर का फी है, 72,000 2 ईयर का फी है, ठीक है। आपने लगा दिया ये वाला कोड, इसके बाद डिस्काउंट के बाद जो फी है वो 44,000 1 ईयर का, 64,000 2 ईयर का, है ना। तो ये फी स्ट्रक्चर है भाई प्लस का। सर मैं एडेड एडवांटेज चाहता हूं कि रोज मुझे क्वेश्चंस लिखवाए जाएं, उसका इवैल्यूएशन हो, मेरे पास आपके अलावा एक और मेंटोर हो, है ना, जो मुझे ज्यादा टाइम दे सके, आइकॉनिक ज्वाइन कर लो। फी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा है। 1 ईयर का फी 74, 2 ईयर का फी 1,15,000। कोड लगाया आपने यहाँ पे भी सेम डीएन लाइव, आपको ये 67,000 और 1,04,000 में अवेलेबल होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरीज, बी देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, है ना, गेट कनेक्टेड। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैचेस 2 अवेलेबल हैं आपके पास। फर्स्ट बैच जो है हो गया जी, है ना, बैचेस 2 अवेलेबल हैं आपके पास। एक 25 तारीख से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, है ना, एक कल शुरू होने वाला है, ठीक। तो आप दोनों में से कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख से जो शुरू हुआ है उसमें ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है ना। जो एंशिएंट हिस्ट्री की एक क्लास मैंने ले ली है, सेकंड क्लास आज है 4 बजे शाम को, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दिस और यू कैन ज्वाइन दिस, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अच्छा, अब सर कल ही क्यों ज्वाइन करना है? कल ही इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि एक एडेड एडवांटेज भी मिल रहा है। अगर आप 28 तारीख तक ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, है ना, 4 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा में मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो सिंपली क्या होता है, आपने जब सब्सक्रिप्शन लिया 1 ईयर बाद खत्म हो गया। बट अभी एडेड एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे खत्म नहीं होगा, प्रीलिम्स तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 20 बुक्स भी फ्री में मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो 2-2 एडवांटेज हो गए भाई, ठीक है, 2-2 एडवांटेज हो गए। बट ये दोनों एडवांटेज जो है ये कल तक ही है, ठीक है। तो ट्राई टू ज्वाइन टिल टुमारो एंड गो फॉर इट। बाकी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहां पे अपने डाउट क्लियर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप क्या है, @आरोहन 1, ठीक है, @आरोहन 1, HAN आरोहन 1, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइज ऑन अनअकैडमी प्लस। आज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आज ज्वाइन कर लीजिए। 25 तारीख से जो बैच शुरू हुआ है इसकी सेकंड क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की आज मैं लूंगा, है ना। 2-2 क्लासेस चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास आज है, ज्योग्राफी की 2 क्लास हो चुकी है इस बैच में, ठीक है। तो 2-3 क्लासेस मिस हुए हैं आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल ज्वाइन करेंगे तो कल से भी एक बैच शुरू हो रहा है, आप चाहें तो उस वाले को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप 2-3 दिन पहले वाले को ज्वाइन करना चाहें तो वो हो जाएगा। 2-3 दिन वाले पहले को ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा आगे रहेंगे, है ना, यू विल बी अहेड। ज्वाइन and let's crack it together. All the best guys, see you on Unacademy Plus. Till then, tata, bye bye, study well, study hard, stay home, stay indoors.